नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग उत्पाद सिपाही स्पेशल नागपुरी कहानी को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी मंजर भाग 2 नागपुरी का जो किताब है उसमें संकलित है। कहानी का नाम है जूली दीदी, जिसको लिखे हैं शकुंतला मिश्र। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उत्पाद सिपाही और जेएसएससी सीजीएल का बहुत सारे नागपुरी का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया गया है। सभी वीडियो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप एक बार उस वीडियो को देखकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आज शुरू करते हैं नागपुरी का कहानी जूली दीदी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, बाबा कर बदली होई गेलक चैनपुर। जी हाँ दोस्तों, ये शुरू हो रहा है, नागपुरी का कहानी है, नागपुरी में पढ़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हिंदी से भी आप लोगों को बताते चलूँगा। बाबा कर बदली होई गेलक चैनपुर, जे से पहर रांची जिला में परत रहे, अब गुमला जिला में है। दोस्तों, यहाँ पर कोई बता रही है इस कहानी को, ठीक है, जो बीता हुआ है, जो हो गया, उस कहानी को इसमें बता रही है और इसको लिखे हैं शकुंतला मिश्र। जो बता रहे हैं उसका नाम आप लोगों को अंत में पता चल जाएगा, बस अभी कहानी को सुनते जाइए। देखिए, उसका बाबा का बदली हो चुका था, मतलब सरकारी नौकरी वाले थे, जो बता रही है उसका चैनपुर हो गया था। उस समय वो रांची जिला पड़ता था, लेकिन अब गुमला जिला पड़ता है। गया जिला में बाबा का नौकरी लायक रहे, से पहर झारखंड अलग राज्य नी बन रहे। जिस समय इसका बाबा का मतलब इसके पिताजी का नौकरी लगा था, उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था और उसका बाबा का नौकरी गया जिला में लगा था। गया जिला से अचका आए गेली छोटा नागपुर करे गो बन पहाड़ तरिया ठाव चैनपुर बदली हुई की। देखिए, गया जिला में तो नौकरी लगा था, लेकिन वहां से बदली हो गया एक वन पहाड़ जंगल झाड़ का एक तरिया में। कहने का मतलब है कि वन पहाड़ से सटा हुआ स्थान चैनपुर में बदली हो गया था। ठीक है, वहां पर ये लोग आ गए थे। जैसन नाव तैसन ठाव, जैसे नाम उसी तरह से वह स्थान भी है। चारों करे पहाड़ पर्वत, गछ वृक्ष झाड़ झंखाड़ भरल। चारों तरफ पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे और झाड़ झंखाड़ भरा हुआ। बिहान होते ही कन्हों से मुर्गा कर कोकरोचो सुनाए, तो कखनो चरई कर चेरे बेरे। सुबह होता है और किधर से मुर्गा का बोलने का आवाज, कोकरोचों का आवाज सुनाई देता है और एक तरफ चिड़िया का चेरे बेरे का आवाज भी सुनाई देता है। अम्बा मनक दिने तो घर से निकलू नहीं कि टिप टिप गिरत अम्बा और ऊपरे नजर पड़े। देखिए, अम्बा का दिन में घर से जैसे निकले और टिप टिप मतलब आम का रस गिरने लगता है। जामुन पहर रद-बदाल जामुन गिरे। जामुन का दिन में पूरा जामुन पका हुआ रद-बदाल गिरने लगता है। आंबा जामुन के जब मोए खोंचाए खोंचाए के लानो, तो माए तो खीसे मारे कुदाए मुदा आजी माए आग में खड़ा हो जाए। देखिए, ये जो बता रही है वो अपना बात बता रही है कि जब ये जामुन को अपना खोंचा में लेकर आती थी तो इसका माँ दौड़ाती थी मारने, लेकिन उसका आजी माँ मतलब दादी माँ उसको बचाने के लिए खड़ा हो जाती थी। आगे देखिए, तले केकर मजाल जे हमरे के छूतक। उसका आजी माँ जब आ जाती थी बचाने के लिए तो किसका मजाल जो ये लोग को छू लेता। मोर छोटका भाई संजय तो कमीजे में आंबा जामुन के धैर लाने और आजी मायकर बलिस्ता नीचे लुकाई देवे। इसका छोटा भाई जो बता रही है, उसका छोटा भाई का नाम था संजय। वो तो आंबा जामुन मतलब आम जामुन को अपना शर्ट में ही लेकर आता था और अपना आजी माँ मतलब दादी माँ का बलिस्ता करने वाला तकिया के नीचे छिपा देता था। आजी बेगर
खिसाले सिखापन देवे उसका दादी माँ बिना गुस्सा किए ही अच्छे से सिखाने की बात कहते हैं कि ऐसा ना कर चू सब में चिन्हा हो जाई, मतलब ऐसा मत करो सब में दागी हो जाएगा। छोड़ा के पारी आंबा जामुन कर दाग नहीं छूटे। उसका दादी कहती थी कि आम जामुन का दागी नहीं छूटता है। घर में रहे आजा बाबा आजी माए माए बाबा और हमरे दू झन भाई बहन आजी माए आजी बाबा तो सिमडेगा में रहत रहे। देखिए घर में आजा बाबा मतलब दादाजी, आजी माए दादी माँ, माए बाप और हमरे दो झन मतलब ये लोग दो कोई भाई बहन आजी माए और आजा बाबा तो सिमडेगा में रहते थे। इसका आजा आजी सिमडेगा में रहत रहे मतलब रहते थे, ठीक है। मुदा बाबा का चैनपुर बदली होल से आजी मायकर बेसी दिन चैनपुर में बीतेक लाग रहे। देखिए लेकिन मुदा का मतलब लेकिन इसका पिताजी का चैनपुर बदली हो गया था तो इसका दादी का ज़्यादा समय चैनपुर में ही बीतने लगा। घर से बाहर निकली तो पूरन दादा और बसंत दादा का संगी साथी मन भेटाए। सब जुमाओ होले जुली दीदी कर अंगना कर कठर गच कर चबूतरा ठीन बेस बड़का बारी झारी रकम रकम कर गच बिरिज फूल और फल कुधे कुधा गच तरे गिरे पटुर हवल। देखिए सब एक जगह जमा हो जाते थे तो जूली दीदी के आंगन के पास कटहल का पेड़ था, ठीक है, उसे वही जगह चबूतरा था और बेस बड़का बारी झाड़ी मतलब बहुत बड़ा बारी झाड़ी भी था। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल सब लगा हुआ था। ये फल फूल सब पेड़ उसके नीचे गिरा हुआ रहता था। जूली कर माए बाप के रांची से सिमडेगा आवे पहर गोटेक ट्रक मार देलक। देखिए ये जूली थी, उसका माँ बाप को रांची से सिमडेगा आने के क्रम में, ठीक है, एक ट्रक मार दिया है। दियो वहे ठीन ठौरे रह जाए रहे, दोनों का वही जगह क्या हो गया देहांत हो गया। जूली कर आजा सिमडेगा में मास्टर रहे। बेटा पुतों के सिमडेगा आवेक में दिक दिक ना होवे से ले मोटरसाइकिल कीन दे रहे। देखिए जूली का दादाजी मास्टर थे और बेटा पुतों को सिमडेगा आने जाने के लिए दिक्कत ना हो उसके लिए वो एक मोटरसाइकिल व एक बाइक खरीद दिए थे। मुदा यही बाइक मतलब यह मोटरसाइकिल जीवक काल बन गलक। देखिए वही मोटरसाइकिल ये लोग के जीवक काल बन गया। उ मनक दुई गो बेटी छुआ रहे, दुइयों के आजाहर लानलक और पोसेक लागलक। दो बहन थे और दोनों को लाकर इसका आजा पोसने लगी। उकर आजा चैनपुर कर रहे वाला रहे, छुआ मन के हिये नाव लिखाई दिलाए। इसका आजा चैनपुर का रहने वाले थे और ये दोनों बच्ची को यहीं पर नाम लिखा दिए। मतलब जूली दीदी लोग दो बहन और जो बता रही है वो लोग खुद वो एक लड़की और उसका एक भाई संजय, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जूली दीदी सातवां में पढ़त रहे तनी होशगर संभराए लेलक सब घर तुरा के। देखिए जूली दीदी सातवां में पढ़ रही थी और थोड़ा ये होशगर थी, थोड़ा होश संभराने वाली थी तो सभी घर दुरा के ये संभरा ली। बहन के पोसेक आजा कर सेवा सुसार जे देखे कही उठे अलबत जूली होशियार है। अपना बहन की देख रेख, अपना आजा मतलब दादाजी का सेवा सुसार और सभी काम को वो बखूबी करने लगी थी। सब कोई जो देखते थे सो बोलते थे कि ये बहुत होशियार है। टूरा कहले है बात सिराए जायला मायक कमी बेटी छुआ की मायक रुपये ढाल देवेला। देखिए टूरा कहने से बात ही खत्म हो जाता है। माँ का कमी मतलब उसको माँ का कमी उसको एक माँ की तरह माँ के रूप में ढाल देता है। और बेटी छुआ हो वो तो करे ना गुणवान। देखिए और बेटी छुआ होते ही हैं गुणवान। एक संगे नारी कर नाना रूप, कखनो बेटी बहन बोहरिया तो कखनो माए। देखिए एक साथ नारी कितने भूमिका निभाती है, कभी बेटी कभी बहन कभी बोहरिया तो कभी माँ की। ये नारी बहुत ही महान है दोस्तों, ये एक साथ बहुत सारे भूमिका निभाती है। हमरे रही छुआ बड़ बड़ बात तो नहीं बुझात रहे,
हमरे तो जूली दीदी के इले पतियात रही कि जब तमरस बैर चाहे कौन में फर पाके मन भर खाए के ले देवे। देखिए यहाँ ये बता रही है कि हम लोग तो बच्चे थे, बड़ी बड़ी बात नहीं समझ में आता था। जूली दीदी को ये लोग इसलिए पसंद करते थे कि जब तमरस बैर ये सब पकता था तो खाने के लिए जूली दीदी भरपूर खाने के लिए देती थी। रोज हमरे कखनो बीती, कखनो छुअल तो कखनो सतघरवा मिल मेज के खेली। सांझ कर जूली दीदी पानी भरे इंदिरा से और हमरे के बढ़िया से गोड़ हाथ धोवाए देवे। देखिए आगे ये बता रही है कि ये लोग एक साथ किसी समय बीती खेलते थे, तो कभी छुअल खेलते थे, कभी सतघरवा मिल में इसके एक साथ खेलते थे। और शाम को जूली दीदी और ये लोग का पैर हाथ भी धो देती थी। तले घर भेजे और सबके सिखापन देवे, आपन आपन घर जाए के पढ़वा। घर भेजती थी, पैर हाथ धो के घर भेजती थी इंदिरा के पास। फिर सबको सिखापन देती थी, सबको कहती थी कि जाओ घर जाना और सब पढ़ने बैठना, ऐसा बोलती थी। धीरे धीरे जूली दीदी हमरे कर आदर्श बन गेलक। धीरे धीरे जूली दीदी सबका आदर्श बन गई। एक रकम से सब छुआकर मुखिया, एक तरीका से कहा जाए तो सभी बच्चा का ये मुखिया बन गई। मोर पढ़े लिखे चूल्हा में चल जाए रहे, मतलब ये पढ़ने लिखने सब छोड़ चुकी थी, मन नहीं लगता था। चैनपुर आते कर साथ बाबा मोर नाम लिखाए दिलें। चैनपुर आते साथ इसका बाबा यहाँ इसका नाम लिखा दिए। मैं स्कूल जाए ताक लो मुदा, जब देख लो सब छुआमन बोरा लेके स्कूल जाए ना, तो शहर में रहल सुख साँच पावल मोर मन विद्रोह कर उठलक। मैं बोरा धैर के नी जामो स्कूल, आगे सीखल पढ़ल सब के खोर खाए दिलो। देखिए ये बता रही है कि ये अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी थी और ये अचानक यहाँ चैनपुर आके इसके पिताजी नाम लिखा दिए। और ये गांव का स्कूल में देखी तो वहाँ पर सब कोई बोरा लेके जाते थे, तो ये शहर में सुख सच पाई थी, शहर में रह चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर इसको स्कूल जाना ठीक नहीं लगता था। मोर भाइयों का वही हाल रहे, इसका भाई का भी वही हाल था, वो भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, बोरा में नहीं बैठना चाहता था। स्कूल का नावे कहियो उकर मुड़े बथे, कहियो गोड़। स्कूल जाने के नाम कहने से कभी उसका भाई का सिर दर्द करे तो कभी पैर दर्द करे। बाबा तो एक दो चटकन दियो ताक लें, मुदा सब बेकार। उसका पिताजी दो तीन चटकन दे भी दिए, लेकिन सब कोशिश बेकार हो गया। एक दिन जूली दीदी कहलक, अच्छा तोहरे स्कूल नहीं जाला, हमरे सब चल जाइला तो तोहरे कने एकला मलर मुरुल होई चलला। जूली दीदी एक दिन कहती है कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, हम लोग सभी स्कूल चल जाते हैं, उस समय तुम लोग इधर उधर कहाँ घूमते रहते हो। मोर मन में बात खुप गेलक। आजी माय ठिन कहानी कथा सिराय जाए रहे, बेरा बीते तो कैसे। ये बात इसका मन में खूब गया। जूली दीदी का बात जो बता रही है ये कहानी को, उसका मन में खूब गया। और आजी माँ दादी माँ का जो कहानी था वो भी खत्म हो चुका है। आजियो दिन में कहानी नहीं कहे खोजे, आजी भी दिन में कहानी नहीं बताने खोजती थी, कहें कहानी रात के सुने ना। इसका आजी कहती थी कि कहानी को रात में सुनते हैं, दिन के सुन ले चाहे आधा सुन ले, कहानी डहर बेड़ाए ना। देखिए दिन को सुने या फिर आधा सुने तो कहानी डहर बेड़ाता है, ऐसा ये इसका दादी कहती है। एक दिन जूली दीदी आए के मोर केस के कोर झाड़ देलक और मोर भाइयों कर मुंह कान के साफ सुथरा कर देलक। एक दिन जूली दीदी आई और इसका बाल को कोर दी, झाड़ दी, मतलब अच्छे से बाल बना दी, और इसका भाई का भी मुंह कान सब साफ सुथरा कर दी। मैं पूछलक, आज स्कूल नहीं जाबे का जूली? जूली तपाक से कहलक, एहो मन के लेते जामो काकी, ई मनक लुगा फाटा कि देव। अपना चाची को जूली दीदी कहती है तुरंत में कि ये सभी को भी स्कूल लेके जाएंगे, ये लोग का कपड़ा सबको दीजिए। और से दिन से स्कूल जाकर और हो गेलक, और उसी दिन से ये लोग स्कूल जाना शुरू कर दिए। परीक्षा कर 2 महीना बाँचल रहे। मोके लेज के तीसरा क्लास में बहिन हर से बैठाए दिलक।
परीक्षा का 2 महीना बचा हुआ था और इसको जो बता रहे हैं उसको लेकर जूली दीदी अपना बहन के साथ में इसको बैठा दी। मैं तो का जाइन कौन रीते रीति आए गेलो, पानी आवे की पखना गिरे रोद मारे की गोड़ तवके स्कूल नागानी कर सकत रहूं। ये बता रही है कि ना जाने इसके मन में क्या हो गया, कैसा इसमें रित आ गया कि ये स्कूल एक दिन भी नहीं छोड़ती थी। क्यों ना वर्षा होते रहे और क्यों ना धूप से पैर जलने लगे, लेकिन ये स्कूल नहीं छोड़ती थी। क्लास में इसन नंबर लान लो कि मास्टर मन मोके 2 क्लास डिगवा दिला। ये बता रही कि क्लास में ऐसा नंबर लाई कि वहाँ का टीचर लोग थे वे 2 क्लास इसको आगे बढ़ा दिए। पढ़े में मन तो रमलक मुदा खेलखो नहीं छूटलक। सांझ पहर खेलल बाद सब छुआ के जूली दीदी अपन घरे पढ़ाए। देखिए पढ़ने में ये रम गई लेकिन खेलना भी नहीं छूटा। ये लोग खेलते थे और उसके बाद पढ़ाई भी करते थे। आस पड़ोस कर कहें जूली तो मास्टरिन बन गलक। आस पड़ोस का कहते थे कि जूली तो मास्टरिन बन गई। अब जूली दीदी की तबे स्कूल दोसर कोनो निधि से। अब जूली दीदी और स्कूल उसके सिवा और लोग को कुछ नहीं दिखता था। ज्ञान कर समुंदर ईसन की जितना डुबकी लगाओ उतने मोती पाओ। एकदम सही बात है। ज्ञान का समुंदर ऐसा कि उसमें जितना डुबकी लगाए, जितना आप मेहनत करिए, जितना ज्ञान को अर्जित करने का कोशिश करिए, उतना ही मोती मिलेगा। जूली दीदी बनराइज कर पहाड़ तरिया गांव में शिक्षा का ईसन घनघर बुदा रोपलक की तौकल धरती ही आई गेलक। देखिए जूली दीदी जंगल झाड़ में रहने वाली गांव की शिक्षा में ऐसा घनघर बुदा मतलब ऐसा घनघर ऐसा अच्छा पेड़ लगाई कि तौकल धरती में भी अब हरियाली आ गया। कहने का मतलब है शिक्षा से वंचित जगह में शिक्षा का ज्योत ऐसे जलाई कि वहां पर सभी लोग अब शिक्षा से जुड़ने लगे, सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। इसका मतलब ये हुआ सरकारी नौकरी ऐसन की एक दिन आदमी बैठ नहीं सकेला, रिटायर करत कर परदेसिया बनल रहेला। देखिए सरकारी नौकरी ऐसा कि सरकार जहाँ जहाँ कहेगा वहाँ जाना है। रिटायर जब तक नहीं करता है तब तक घर से वो परदेसिया बना रहता है। बड़ा मुश्किल से नवा ठाव में नाता जोड़ेल मुदा बदली कर कैंची ईसन चलेल की एके धाव में सब के काट देवेला। देखिए बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वो जगह में ढलने लगता है, लेकिन बदली का ऐसा कैंची चलता है कि वो सब को काट देता है। बाबा कर बदली हो गेलक, इसका पिताजी का बदली हो गया। मैं मैट्रिक पास कर चुक रहूँ, आगे पढ़ूँ से करो चिंता रहे। बदली होते से दूर हो गेलक और हमरे रांची चल आली। देखिए चैनपुर से अब इसका बाबा का बदली हो चुका है रांची, और ये मैट्रिक पास कर चुकी थी और आगे पढ़ने का इसको चिंता था। अब ये लोग रांची आ चुके हैं। धीरे धीरे जूली दीदी का रियायत मध्यम पड़े लागलक। धीरे धीरे जूली दीदी को अब ये लोग भूलने लगे, मतलब याद कम होने, भूलने नहीं याद कम होने लगे। बेरा गुजरते गेलक मतलब कि समय बीतते गया, गुजरना बीतना हो गया यहाँ पर, समय बीतते गया। मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर गेलो। दोस्तों यहाँ पास होगा, ठीक है। ये बरियातू का मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ली। आसाम में काम करे वाला पुलिस अफसर जे रांची का रहे वाला रहे सेकर से मोर बियाहो हो गेलक। आसाम में काम करने वाला एक पुलिस अफसर रांची का रहने वाला था, जिससे इसका बियाह हो गया। मैं आसाम चल गेलो। संजोग ईसन की आसाम कर गोटेक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी ले विज्ञापन निकलक तो मैं फॉर्म भर लो। देखिए संजोग ऐसा कि आसाम में डॉक्टरी का फॉर्म निकला तो ये विज्ञापन निकला, उस समय ये भरी और मोर नौकरी लग गेलक और इसका नौकरी वहां पर लग गया। पाछे प्रमोशन पाए के सिविल सर्जन कर पद पाए ले लो। ये बता रहे हैं कि बाद में प्रमोशन से ये सिविल सर्जन बन चुके थे।
एक दिन पुलिस गोटे जनाना कर लवारिस लाश के लेके आलक। एक दिन का बात है कि पुलिस एक लवारिस लाश, जनाना मतलब औरत का लाश को लेके आई। मोर ठिन कागज आलक तो का जैन काले मोर जीव धक धक कर उठल। ये सिविल सर्जन थी, इसके पास कागज को लेके आए तो इसका जान क्यों धक धक करने लगा। नाना बरन का सवाल मन में उठे लगलक, अनेक तरह का सवाल इसका मन में उठने लगा। दारोगा बताला कि ये झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी। दरोगा जी बताए कि झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी। अपन जन्म ठाव कर माटी आदमी के आपन दन खींचेला। दोस्तों ये सही बात है, अपना जन्म ठाव का माटी अपने तरफ खींचता है। मोर गोड़ अपने उठे लागलक, पोस्टमार्टम घर दने। ये बता रही है कि उसका पैर खुद ब खुद चलने लगा पोस्टमार्टम घर की तरफ। पूछ लो, ये पूछी कि कौन है, किसने मारा है, कहाँ रहती थी, घर में कौन कौन थे, कारण क्या पता चला। ये इतना मन में अजीब टाइप से इसको लगने लगा तो ये सवाल कर रही है। अचानक बहुत सारे सवाल इसके मन में आने लगा तो ये कह रही है कि कौन है, किसने मारा है, कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है, क्या पता चला। एक संगे मोर इतना सवाल से संगे चलत दारोगा अगबकाए गेलक। पूछताछ से इसके बारे में इतना ही पता चला है कि मैडम कि यह अकेले रहती थी। दारोगा बता रहे हैं कि पूछताछ से इतना ही पता चला है कि ये अकेले रहती थी। और इसका एक साथ से इसने सवाल सुन के दारोगा भी घबरा गए। उसकी बहन को कोई भगाकर कहीं ले गया, उसको खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। दरोगा बता रहे हैं कि उसका बहन को कोई भगाकर ले गया और उसको खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। बहन तो नहीं मिली किंतु यह यहीं रह गई और यहाँ चाय बागान में काम करने वाली मजदूर लड़कियों को पढ़ाने लगी और खुद भी चाय बागान में सुपरवाइजर का काम करने लगी। इसको बता रहे हैं कि इसका बहन तो नहीं मिली लेकिन ये चाय बागान में काम करने वाले मजदूर लड़कियों को पढ़ाती थी और खुद भी चाय बागान में सुपरवाइजर का काम करती थी। इसने अपने घर के पास ही स्कूल खोल लिया और निःशुल्क पढ़ाने लगी। कल रात इसे किसी ने घर में चाकू गोद कर मार डाला। दरोगा बता रहा है कि कल रात किसी ने इसको चाकू गोद कर मार डाला। मैं पहुंच गेलो पोस्टमार्टम घर ठिन। ये पहुंच गई अब पोस्टमार्टम घर के पास। का जाइन कौन ईसन शक्ति रहे जे मोके चोचैन के ले जात रहे। ये कह रही है कि क्या पता किस तरह का क्या शक्ति था जो इसे धकेल के, चोचैन के मतलब कि धकेल के उस तरफ खींच रहा था। लास्ट ठिन जाए के मैं उकर मुंह के उघरा लो। हाय ई का हो गेला। लाश के पास, डेड बॉडी के पास ये गई और उसका मुंह को कपड़ा उठाकर देखी तो ये कह रही कि हाय ये क्या हो गया। एक बार की चीखे उठ, एक बार की ये चीखने लगी, मतलब आवाज करने लगी। इसे आप पहचानती है मैडम? दरोगा बकाए के मौके देखलक। हाँ हाँ मोर नट्टी सूख गेलक। ये हाँ हाँ कहते हुए इसका नट्टी मतलब गला सूखने लगा। छाती धड़क उठलक, इसका छाती भी धक धक करने लगा, धड़कन बढ़ गया। मोर आगू के कंचन देह रहे उज्जूली दीदी कर रहे। ये बता रही है कि कह रही है कि इसका आगे जो कंचन देह था मतलब डेड बॉडी था वो जूली दीदी के हैं। हजारों के पहचान दिवाए वाला आज लावारिस लाश का रूप में पड़ल है। हजारों को पहचान दिलाने वाली कई ये आज लावारिस लाश पड़ा हुआ था। कतना कर आदर्श रहे जूली दीदी, आज मोह तो उकरे प्रतापे सिविल सर्जन बन रहूं। कह रही है कि आज हम भी उसी के चलते सिविल सर्जन बने हैं। मोर भाइयों आज इंजीनियर है जे दोसर का जिंदगी में अलख जगालक, उकर जिंदगी के कौन निर्दयी अंधार कर देलक। ये बता रही है कि इसका भाई भी आज उसी के चलते इंजीनियर है और ये भी सिविल सर्जन है। दुनिया को अलग जगाने, दुनिया को रास्ता दिखाने वाली इसके जिंदगी को कौन निर्दयी आज अंधेरा कर दिया, ऐसा कह रही है।
के रहे दीदी कर दुश्मन। ये कह रही है कि कौन थे दीदी के दुश्मन। छोट बहिन कर जे परवरिशदार बनलक और आजा कर आँख कर रोशनी और हाथ कर लौरी बनलक से जूली दीदी आज असहाय और लवारिस पड़ल रहे। ये कह रहे हैं कि छोटा बहन का परवरिशदार बनी और आँख का रोशनी आजा मतलब इसके दादाजी के आँख का रोशनी बने, हाथ कर लौड़ी मतलब कि हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाने वाली जूली दीदी को कौन आज असहाय और लवारिस कर दिया। मोर आँख से लोर ढरक गेलक। दोस्तों यहाँ पर आइल नहीं होगा, आँख ही होगा। मोर आँख से लोर ढरक गेलक जेके दरोगा आँख बचाए के पोंछ ले लो। दरोगा का आँख बचाकर ये पोंछ ली दीदी जूली दीदी। दरोगा अगबकाए के पूछलक, मैडम आपकी दीदी? हाँ मेरी दीदी। ये कह रही कि हाँ मेरी दीदी। आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूँगी। ये कह रही है कि दरोगा को आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूँगी। मैं प्रण कर ले लो जूली दीदी कर अपराधी के सजा दिवामू। ये प्रण कर ली, ये प्रतिज्ञा कर ली कि जूली दीदी का जो अपराधी है उसको सजा दिलाएंगे। मैं बुझ जाए रहूं कि दीदी कर गतर में ओहे मंछूरा भोई खोबें जे मन नी चाहें कि मजदूर और गरीब जागें, पढ़ें लिखें और जागरूक होएं। ये समझ चुकी थी कि जूली दीदी के शरीर में वही लोग छुरा भोंके होंगे जो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब मजदूर लोग पढ़ लिख के आगे हो जाएं। वही लोग ऐसा कृत्य किए होंगे, ये समझ चुकी थी। जूली दीदी का सपना कि मैं पूरा करूँ, ये अब प्रण कर ली कि जूली दीदी का सपना को पूरा करेगी। जूली दीदी मसीहा रहे, बलिदान हो गई। जूली दीदी एक मसीहा थी, बलिदान हो गई। मैं उकर क्रूस कर बोझ के उठामू, मैं निहारमू, एक नहीं अनठेकान जूली दीदी तैयार करमू। ये कह रही है कि उसका जो सपना था उसको हम पूरा करेंगे और एक नहीं अनेक जूली दीदी तैयार करेंगे, ऐसा कह रही है। और तब से मैं रोज जाऊना दीदी कर स्कूल, यही तो मोर शांति धाम और शक्ति धाम है। कि देखिए ये कह बता रही है कि तब से ये रोज दिन दीदी का स्कूल जाती है और यही उसका शांति धाम और शक्ति धाम है। दीदी कर जाल पाछे दीदी से जुड़ल आदमी टूरा बन हो जा रहे हैं। देखिए दीदी जूली दीदी का जाने के बाद जो दीदी से जुड़े हुए थे सभी टूर हो चुके थे। पहले उमन के भरोसा दे लो और विश्वास जगा लो। ये बता रही कि पहले वो लोग को भरोसा दी और विश्वास जगाई वो लोग का मन में। मोर आदमी पुलिस कर बड़का अधिकारी रहे, आखिर दीदी कर हत्यारा मन धराए गए। मुदा असली अपराधी तो देश कर इंसानियत कर दुश्मन। ये कह रही है कि इसके जो पति थे वो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, इसके हत्यारा तो पकड़ा गए लेकिन असल अपराधी तो देश की इंसानियत का दुश्मन थे। जे दिन दीदी के मारे वाला धरालक से दिन दीदी कर फोटो थी अगरबत्ती जरालो तो लागलक कि जूली दीदी मोर केस के सौरा थे और कहा थे उठ सीमा आगे बढ़, तोर काम कर कोनो सीमा न खे। देखिए जिस दिन उसका अपराधी धराए उस दिन ये उसके फोटो के पास अगरबत्ती जलाई तो इसको लगा कि जूली दीदी उसको बाल को संवरा रही है और कह रही है कि उठ सीमा मतलब उठो सीमा, आगे बढ़ो, तेरा काम का कोई सीमा नहीं है, तुम आगे बढ़ो। दोस्तों यही कह रही है, ये कहानी को यही बता रही है। ठीक है, इसका नाम को आप जरूर याद रखिएगा, सीमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उठ चलते चल चल, एगो मंजिल पाए के ना थिराव, आगे और आगे दोसर मंजिल तो रासरा देखा थे। उसके जूली दीदी कह रही है, मतलब इसको लग रहा है कि इसके जूली दीदी कह रहे हैं कि अब चलो फिर आगे बढ़ो, एक मंजिल पाके स्थिर मत हो जा, रुकना नहीं है, तेरा दूसरा मंजिल और असरा देख रहा है आगे बढ़ने के लिए। जूली दीदी नखे मोर उकर गतर बिलमाए गेलक, मुदा प्राण कर रूपे मोरंतर मन में जियत है। ये कह रही कि जूली दीदी का मृत्यु नहीं हुआ है, उसका शरीर मिट्टी में मिल गया है लेकिन उसका प्रेरणा उसके अंतरात्मा में अभी भी जिंदा है
अच्छाई अमर होवेला मिटेला नहीं। एकदम सही बात है, अच्छाई अमर होता है, मिटता नहीं है। मैं अपन पति से सलाह विचार कर लो, वो बुझे ना मोर भावना के, और सही माने में हम सफर तो ओहे होएला जे अपन संग चलैया कर हर क्षण हर डेग साथ देवे, उकट हिठे ले डहर बनाए। ये बता रही है कि वो अपना पति से सलाह विचार किए और वो समझते हैं इसके मन की भावना को। वे एक अच्छे हम सफर हैं। देखिए, एक अच्छा हम सफर वही होता है जो साथ चलता है, हर डेग हर कदम में साथ देता है और उसको आगे बढ़ने में रास्ता दिखाते हैं, वही एक अच्छा हम सफर होते हैं। मैं नौकरी छोड़ के दीदी कर स्कूल के चलाए ठान ले रहा हूँ। ये नौकरी छोड़कर दीदी का स्कूल को चलाने के लिए ठान ली थी। मैं जूली दीदी जोन घर में रहत रहे से के लीज में ले लो। जूली दीदी जिस घर में रहती थी उसको ये लीज में ले लिए, अपन जमा पूंजी लगाए दिलो, अपना जितने भी कमाई की थी सभी को इसमें लगा दी थी। सब कुछ ने छावर करके अपन सिया भूया कर भूमिपुत मनक मान स्वाभिमान कर बचाई और उमनक हक दिवाए के लिए चल पड़लो। उ डहर में जे काटा खूटी से भरल रहे, ये अपना दीदी का जो सपना था, उसका दीदी जो करना चाहती थी उस रास्ते में ये चल चुकी थी और उसमें बहुत सारे कांटे भी थे, ठीक है, बहुत सारे दुश्मन भी थे, लेकिन ये सभी जानते हुए अब उस रास्ते पे निकल चुकी थी अपना दीदी का सपना को पूरा करने के लिए। जानत हो गोड़ में कांटा गड़ी, आदमी मनक मारल बान मोर करेजा के बिंधी। देखिए, ये जानती है कि पैर में कांटा गड़ेगा और आदमी लोग का बान जो बिंधा हुआ कलेजा को छेद करेगा मुद्दा, लेकिन कर्तव्य कर बलबेदी ने छावर होवे के लिए जोन डेग आगे बढ़े है पाछे नहीं घूरी। ये कह रही है कि अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो कदम अब आगे बढ़ा चुकी है वो पीछे ये नहीं लेगी, कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा कह रही है। जूली दीदी कर माथ ऊंच रहे और ऊंच रही। जूली दीदी कर माथ ऊंचा था और ऊंचा रहेगा, ऐसा कह रही है। उसका माथ को हमेशा ये ऊंचा रखने का प्रण ले लिए है। तो दोस्तों, ये था जूली दीदी नागपुरी कहानी। आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।